एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आप जानते हैं कि पिछले साल कोलकाता की हाई कोर्ट ने 5 लाख ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया। 3 लाख तो मुस्लिम अक़लियत के थे, और जिसकी वजह से मुसलमानों के बच्चे और बच्चियों को गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। बताओ टीएमसी के लोगों, तुमने उसके ऊपर क्या किया? हर बार आप गाली हमको देते हैं कि मीम पार्टी ने कर रही है। अरे जब आप सत्ता में हैं तो आपने कुछ नहीं किया। फिर आप ये भी जानते हैं कि 26,000 टीचरों का जो उनका तकर्रुर हुआ था, हाई कोर्ट ने उसको निकाल दिया ये कहकर कि टीएमसी की सरकार ने रिश्वतखोरी करके पैसा लेकर उनका अपॉइंटमेंट किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि वो जो बच्चे और बच्चियां 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्चा कर टीचर का एग्जामिनेशन लिखे हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। ये सब कारनामे आप देख रहे हैं कि टीएमसी के दौर में हो रहे हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 23 तारीख को आप गुड्डी के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। मीम पार्टी आपको नेता बनाना चाहती है। क्या आप नेता बनेंगे? इंशाअल्लाह आपको नेता बनना है। आप 15 साल से ममता बनर्जी को वोट देकर नेता मान रहे। बताइए टीएमसी ने कुछ नहीं किया। अब नेता आपको बनना है, आपको अपने मुकद्दर का फैसला करना है, इस नाइंसाफी को खत्म करना है, और इस नाइंसाफी को हम अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर खत्म करेंगे। वहीं पर आप जानते हैं कि यहीं पर इसी गांव के रहने वाले थे जोएल राणा, जिनका ओडिशा में मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। क्या ममता बनर्जी ने कोई आवाज उठाई? ओवैसी ने पार्लियामेंट में जोएल राणा का नाम लेकर कहा कि ओडिशा में बंगाल गड्डी को मार दिया गया। फिर आप जानते हैं कि माहौल शेर, एक किसान अपनी जान लेने पर मजबूर हो गया क्योंकि ममता बनर्जी ने एसआईआर में गरीबों के नाम डलाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। वहीं पर आप देखते हैं जहांगीर शेर का इंतकाल हो गया।